ओम शांति 22 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा परमपिता परमात्मा शिव ने बच्चों को मुख्य रूप से 84 जन्मों की कहानी, सृष्टि चक्र और स्वयं की पहचान के बारे में समझाया है। बाबा रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म के राज्य से शुरू होती है, सतयुग में पूज्य। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, जहां सभी पतित पुजारी बनते हैं। बेहद का बाप, जिसे नॉलेजफुल कहा जाता है, आकर समझाते हैं कि हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और वो कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा खुशखबरी सुनाते हैं कि वो अब डीटी डिनाइस्टी, देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। जब एक धर्म वाइसलेस वर्ल्ड होगा, तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह कार्य संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे ही पहले पहले सतयुग में पावन पूज्य थे, फिर द्वापर कलयुग में पतित पुजारी बने। अब फिर से बाप से योग लगाकर पारस बनकर स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके बच्चों को अपना बनाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते तुम सब भाई बहन हो और इसलिए क्रिमिनल आई, विकारी दृष्टि नहीं जा सकती। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है, जिससे आत्मा कंगाल और विकारी बनती है, अर्थात नीचे उतरती जाती है। अब इस श्राप से मुक्त होना है। तुम बच्चे अब पांडव सेना के बने हो, जो अपनी सर्विस करते हुए सबको रास्ता बताते हो। पुरुषार्थ कैसे करें ऊंचा पद पाने के लिए? बच्चों को ऊंचा पद पाने के लिए निम्नलिखित बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना है। 1. देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा। मुख्य सार है देही अभिमानी बनना और बाप को याद करना। बाप की याद योग से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। याद की यात्रा से ही आत्मा आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी और पारस बन जाएगी। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए कि हमको बाप टीचर सद्गुरु मिला है। इसी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। 2. पवित्रता धारण करना। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। 3. सेवा, खुशखबरी सुनाना। सबको ये खुशखबरी सुनानी है कि शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। मित्र संबंधी आदि सब पर तरस रखना है और उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है, अर्थात उन्हें भी शांति सुख का रास्ता बताना है। रहमदिल बनकर सबका कल्याण करना है। तुम अंधों की लाठी हो, फुल सर्विस करने वाले ही फुल सुख पाएंगे। 4. वरदान अनुसार धारणा। सत्यता, स्वच्छता, सफाई की कमी न हो और निर्भयता, अपने तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने का भय न हो के आधार से ही परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। एक ही धुन में मस्त रहने वाला रमता योगी बनना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति रखनी है, जो यूनिटी एकता का आधार है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बाबा की चेतावनी। बाबा ने बच्चों को कुछ बातों से सावधान किया है और उन्हें त्यागने का निर्देश दिया है। देह अभिमान। देह अभिमानी नहीं बनना है, क्योंकि देह अभिमानी बनने से ही रावण का श्राप मिलता है। सुस्ती। पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है, नहीं तो बैठे बैठे ही दुख होगा कि हमें क्या हो गया। बाबा ने कहा, सुस्ती मत करो। मुंह मोड़ना, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। किसी भी मित्र संबंधी को छोड़ नहीं देना है, सबसे जोड़ना है और उनका भी कल्याण करना है। हद में आना। बेहद की दृष्टिवृत्ति का आधार यूनिटी है, इसलिए हद में नहीं आना है। हद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। अनावश्यक ख्यालात, टू मच ख्यालात, ज्यादा सोचने में नहीं जाना है, जैसे कि स्वर्ग में महल कैसे बनेंगे आदि। इससे बेहतर है कि बाप की याद में रहें। सब ख्यालात छोड़कर एक बाप की याद में रहना है। ओम शांति।